सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार। तो दोस्तों आज कर रहे हैं मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन जो 15 प्लस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाली परीक्षा के लिए। तो सभी के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक एंड बेसिक से समझाया जाएगा। तो पूरी क्लास बिना स्किप करते हुए देखते चले करते हैं हमारी क्लास शुरू। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक ऑफिस है और उसमें कहा कि भाई कुर्सी और मेजों का अनुपात 9:7 है। यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है तो कितनी अधिक है? 42 अधिक है। तो ये पूछ रहा है कि ऑफिस में कुर्सियों की संख्या कितनी है। तो देखिए कितने आसानी से चंद सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो इसने दिया चेयर यानी कुर्सी अनुपात में मेज। कुर्सी और मेज का अनुपात कितना दिया इसने? 9:7 में। अब देखिए अपने अनुपात के हिसाब से अंतर कितना है। यहाँ पे अंतर देखिए अपना अंतर कितना है? 2 का। पर ये 2 का अंतर यानी कुर्सी मेज से 2 अधिक है अनुपात में, और संख्या में कितनी अधिक है? ये 42 यानी 42। यानी 2 के बराबर कितनी कुर्सियां? 42। तो काटेंगे तो 1 के बराबर क्या जाएगा? 21। यानी 1 अनुपात किसके बराबर है? 21 के। तो अब इसने पूछा कि ऑफिस में कुर्सियों की संख्या कितनी है? कितनी है ऑफिस में? तो ऑफिस में हमारी कुर्सी कितनी है? 9। और संख्या में 1 किसके बराबर? 21 के। तो 9 किसके बराबर हो जाएगा? 9 गुणा में 21। और 9 गुणा में 21 कितने होते हैं? 189। यानी ऑफिस में कुल कुर्सी कितनी है? 189। ये तो आ गया हमारा यानी कुर्सियां। और एक क्वेश्चन हमारा यहां से क्या बन सकता है? मैज का भी बन सकता है। यानी मैज कितने? मैज भी हम क्या कर लेंगे? 7 गुणा में 21 करके निकाल सकते हैं। कितने हो जाते हैं? 147। यानी कितने हैं उस ऑफिस में? मैज 147 और कुर्सी कितनी है? 189। ये अगर ये पूछ ले कि टोटल मेज और कुर्सी कितनी है तो टोटल कितनी है? 16 है। अनुपात में कितनी है? 16 है। और एक किसके बराबर आया हमारा? 21 की। तो यानी 16 गुणा में 21, और 16 की और 21 की गुणा करते तो देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 33। यानी टोटल उन मेज और कुर्सियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 336। ये इस टाइप के क्वेश्चन से 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे। कुर्सी की पूछ सकता है, मेज की पूछ सकता है, या टोटल पूछ सकता है कि इस ऑफिस में कितने मेज और कुर्सी हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इजी और बेसिक से आपको समझाएंगे। बड़ा इंटरेस्ट आने वाला आज की क्लास में। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है सभी दोस्तों से कि क्लास को शेयर जरूर कर दें और लाइक कर दें, कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिखाई दे रहा है कि शॉपिंग मॉल में P% छूट देने के बाद 2,990 रुपए में एक हैंडबैग बेचा गया था। यानी 2,990 रुपए में एक हैंडबैग बेचा गया। यदि हैंडबैग का चिन्हित कीमत 4,600 रुपए थी तो P का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी चिन्हित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य। तो ऐसा नाम सुन के थोड़ा अजीब सा नहीं लगे, क्योंकि आपको पता चिन्हित मानी क्या होता है? अंकित। यानी अंकित कीमत यानी अंकित मूल्य उसका कितना था? 4,600 रुपए। तो P का मूल्य या मान पूछ रहा है। तो देखिए आपको थोड़ा सा घुमा दिया इस क्वेश्चन में, 1-2 शब्द अलग डाल के। तो देखिए इसको हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। यानी अंकित मूल्य दिया इसने कितना? अंकित मूल्य दिया इसने 4,600 रुपए। तो देखिए कितने आसानी से इस सवाल को बनाते हैं और कितने आसानी से इसका हम हल करते हैं। यानी अंकित मूल्य 4,600 रुपए हो गया, और विक्रय मूल्य क्या हो गया? इसका विक्रय मूल्य कितना? 2,990। 2,990। अब देखिए 4,600 वाली वस्तु 2,990 में बेचती थी, यानी कितने रुपए की छूट दिया है? पहले हम क्या निकालेंगे? छूट, वो भी किसमें? रुपए में। तो देखिए कितने रुपए की छूट दी है। अगर 4600 में से हम 2,990 घटा दें तो कितना बचे? देखिए 4600 में से 3,000 घटा दिए तो कितने बच गए? 1600। और ये 90 यानी 10 का मत कितना आ जाएगा? 1610 रुपए। यानी कितने रुपए की छूट होगी? 1610 रुपए की छूट होगी। कितने रुपए पे होगी? 4,600 रुपए पे। अब इसने क्या कटवाया हमसे? छूट प्रतिशत निकलवाया, यानी कितने प्रतिशत की छूट दी। और छूट प्रतिशत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? जैसे हमारा लाभ या लाभ हानि, नहीं लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते वैसे का वैसा इसका आ जाएगा क्या? छूट बटे में अंकित मूल्य, क्या जाएगा? अंकित मूल्य
गुणा में 100। तो देखिए इसी से हम निकाल देते हैं। इससे निकालेंगे तो देखिए कि छूट कितने की हुई है, 1610 रुपए की। कितने रुपए पे हुई है, अंकित मूल्य कितना हमारा 4600, यानी 4600 रुपए पे गुणा में 100। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई दोस्तों, और ये देखिए 23 से कट रहा, 23 दूनी 40 और 23 साते कितने होते हैं 161 और 1 जीरो। अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 35, यानी अंकित जो पी छूट दी थी, यानी पी का मूल्य या पी का मान कितना है 35। तो क्या जाएगा आंसर हमारा 35, यानी 35% की छूट देने के बाद 4600 रुपए वाली वस्तु कितने में बेची जाती है, 2990 रुपए में। तो इसका देखिए पी यानी 35 कहां पे हमारे ऑप्शन है सी में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है सी इज करेक्ट आंसर। तो इसी तरह का कोई और क्वेश्चन में आता, कोई एक दो अजीब सा नाम दे देता हूं, उनसे सोच के थोड़ा घबराना नहीं है दोस्तों। अच्छे से समझ के क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ ले, और पढ़ने के बाद 50% क्वेश्चन वैसे सोल्व हो जाए। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको निकालने में 5 से 7 सेकंड में उसका हल निकाल दोगे। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना और फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं हमारा नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यदि रूट 45 प्लस रूट 20 बराबर कितना 11.180 है, तो रूट 180 प्लस में 4 रूट 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना अजीब क्वेश्चन है और कितना सरल से इसका आंसर आएगा। तो देखिए इसने रूट 45 प्लस रूट 20 का मान दिया है। हमें ये याद रखना है कि अगर ये हमारा आ गया तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 11.180। तो इसने पूछा कि रूट 180 प्लस 4 रूट 5 का मान क्या होगा। तो देखिए हम रूट 180 को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा रूट क्या है 180। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 45 चौका कितने होते हैं 180, यानी 2 गुणा 2 गुणा 45। और किसी भी जोड़े के अंदर कोई संख्या अगर डबल है तो उसको बाहर निकालेंगे तो क्या जाएगा, वो एक जोड़ा यानी एक संख्या बाहर आ जाएगी। और अगर बाहर से अगर एक संख्या को अगर हम अंदर ले जा रहे हैं तो वो कितनी हो जाएगी, अंदर जाते ही डबल हो जाएगी। तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 रूट 45 लिखिए। अब ये क्या है 4 रूट 5। तो 4 रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं कि 2 तो हमने बाहर रख लिया और 2 को अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 रूट 5। अब देखिए क्या बन गया 2 रूट 20। तो इसको ऐसा कैसा लिख दो, 4 रूट 5 को क्या लिख देंगे हम 2 रूट 20। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बच गया रूट 45 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 कॉमन बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा रूट 20। अब देखिए हमारा सेम टू सेम ये पद बन गया ना हमारा रूट 45 प्लस रूट 20। तो देखिए इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 11.180। तो क्या रख दो इसकी जगह 2 गुणा में 11.180। अब इनकी गुणा करोगे तो दोस्तों क्या आएगा 063.22 यानी 11.360। तो देखिए 11 नहीं 22.360। तो देखिए किस ऑप्शन में 22.360। तो हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों 22.360। बस आपको समझने की थोड़ी सी तकलीफ आपको यहां होगी कि ये तो है, इसको हम ऐसा बना सकते हैं। क्या बनाने में क्या आएगा 45 चुके कितने होते हैं 180 होते हैं। तो 4 आएगा, 4 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 2। और ये 4 बाहर था तो इसका 2 अंदर ले जाओ, 2 भीतर है, 2 तो बाहर रह जाएगा और 2 अंदर ले जाएंगे तो क्या जाएगा 4 यानी 500 के 20। तो फिर हम उसको रूट 45 प्लस 20 आएगा, उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 11.180। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं जो मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे आपको अच्छे से समझ में आए। अगर दोस्तों आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कह रहा हूं कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समवर्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसके शीर्ष की ऊंचाई की 1/3 है, तो शंकु का आयतन और उसके गोला अर्ध यानी आधे गोले का आयतन बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात
क्या होगा। तो हमें क्या बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे ये क्या भाई, एक शंकु है, ऐसे शंकु होता है दोस्तों, इसकी ये त्रिज्या है और ये इसकी क्या है, ऊंचाई। तो देखिए इसकी त्रिज्या और, तो देखिए इसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्या क्या हो जाएंगी, यानी ये ऊंचाई है और ऊंचाई क्या है, जो त्रिज्या ऊंचाई की 1/3, हम त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, और 1/3 यानी 3r हो जाएगी। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 3r। इसकी ऊंचाई 3r हो गई, यानी h बराबर क्या हो गया, 3r, और r बराबर क्या हमारा आर ही, यानी त्रिज्या हमारी त्रिज्या है और ऊंचाई क्या हो जाएगी, 3r। अब ये कह रहा गोला अर्ध, यानी आधा गोला, यानी आधा गोला, ये आधा गोला, और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या में बड़ी आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बड़ी आर, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, और गोले का आयतन क्या होता है, पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आधा गोला, आधे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, तो बराबर हैं, तो देखिए दोस्तों हम इनको बराबर रख देते हैं। तो देखिए क्या है कि जो गोले का आयतन है, इसको गोले का आयतन क्या कर लेंगे हम, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह हम क्या रख देंगे, 3r, क्योंकि h बराबर क्या है, 3r। बराबर में अब अर्ध गोले का रखेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 3 से तो 3 कट गया दोस्तों, पाई से पाई कट गया। अब ये कितने हो गए, 3r क्यूब बराबर में 2, इस छोटे आर की जगह क्या रखना पड़ेगा हमें, बड़ा आर, क्योंकि हमने त्रिज्या क्या मान रखी है, बड़ी आर। क्या मान रखी है हमने, बड़ी आर। तो क्या जाएगा, आर की पावर 3। तो देखिए क्या बन गया, 2r की पावर 3। अब देखिए पहले इसने किसकी त्रिज्या दी है, शंकु की, तो हमें पहले किसकी रखनी पड़ेगी, शंकु की, और बाद में किसकी रखनी पड़ेगी, गोले की। तो यानी इस r3 बटे में बड़ी r3 बराबर क्या जाएगा, 2/3, और अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यानी दोनों के ऊपर पावर कितनी है, 3, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा 2/3। अब हम क्या करेंगे, हम इनकी पावर को चेंज कर देंगे, यानी कैसे करेंगे कि 2 की पावर 1/3 बटे में 3 की पावर 1/3। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, शंकु, और शंकु की तो त्रिज्या क्या जाएगी हमारी, पहले शंकु की दी तो क्या जाएगी, ये हो जाएगी हमारी, और अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी, ये, यानी इनका अनुपात क्या होगा दोस्तों, इनका अनुपात हो जाएगा हमारा, देखिए किस ऑप्शन में है, यानी 3√2 और 3√3। तो देखिए किस ऑप्शन में, हमारे सी ऑप्शन में, यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। इस तरह से दोस्तों आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, और आपको इतना टाइम समझाने में लग गया दोस्तों। अगर सीधे निकालते तो हमें पता है कि शंकु का आयतन क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का क्या जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से दोनों रख के और इनको काट देते, और फिर जो हमारी एक आर ये रखनी थी, हमें एक आर ये रखनी थी, और इनको दोनों बराबर रख के तो हम साइड में ये मान रख लेते, फिर इनकी पावर क्या लगा देते, 1/3, तो हमारा क्या जाता आंसर। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB को डी पर स्पर्श रेखा DE से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और DE बराबर कितना 9 सेंटीमीटर, तो BD की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी BD की। तो BD को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और AB कितनी दी है 24, और DE कितनी दी है 9 सेंटीमीटर। और अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, BD की लंबाई पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर यानी AD गुणा में BD। तो क्या करेंगे, DE का स्क्वायर, चलो यहां लिख देते हैं दोस्तों, यानी DE का स्क्वायर बराबर AD गुणा में BD। क्या जाएगा, AD गुणा BD। अब DE कितना हमारा 9, यानी 9 का स्क्वायर
80 क्या जाएगा हमारा, देखिए 24 प्लस एक्स, 24 प्लस में एक्स, और बीडी क्या हमारा एक्स। अब इनको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 81 बराबर में 24x प्लस में एक्स स्क्वायर। अब आपको इस साइड ये 81 लेने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑप्शन में से कोई एक मान टेक दो, जो भी इस समीकरण को संतुलित कर देगा यानी दोनों बराबर में कर देगा, तो भाई इसका क्या हो जाएगा x का मान, और x का मान ही हमें क्या निकालना। तो देखिए 5 टेकते हैं तो 24 5 120 प्लस 25, ये तो ज्यादा हो जाएगा। 3 टेक के देखो दोस्तों, x की जगह क्या टेको 3, 24 दिया 72 प्लस में x का यानी 3 का स्क्वायर क्या जाएगा 9, यानी क्या जाएगा 72 प्लस 9 कितने होते हैं 81, और हमारी दूसरी साइड भी कितना है 81, तो यानी इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी इसका क्या जाएगा राइट आंसर। और ये दोस्तों टीसीएस ने आरआरबी की परीक्षाओं में पूछ लिया, आरआरबी की ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी आप निकालने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, तो वहां से आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, हम जल्दी आपकी सॉल्यूशन को सोल्व करेंगे और जल्दी आपके क्वेश्चन का विद आंसर आपको पास वापिस भेज देंगे। तो दोस्तों चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, शेयर जरूर कर दे। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जूट बैग को 45 रुपए में खरीदने पर अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि एक अस्मिता नाम की कोई लड़की है, अस्मिता नाम की एक कोई लड़की है, वो 45 रुपए में एक बैग खरीद लाई, पर इस बैग को वो बेचना चाहती है, पर बेचने पर उसको क्या होना चाहिए 20% लाभ होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि 20% लाभ लेने के बाद वो इस बैग को कितने रुपए में बेचेगी, उसका विक्रय मूल्य बताइए। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया 45 और लाभ कितना कमाना चाहती है वो 20%, तो विक्रय मूल्य है। तो देखिए इसका क्या सीधा फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य गुणा में लाभ, यानी 100 प्लस लाभ बटे में 100, यानी क्या होता है 45। सीधा हम फॉर्मूले में टेक देते हैं 45, यानी क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस लाभ, यानी 100 प्लस हो गया तो कितना हो गया 120 बटे में 100। अब देखिए 0 से 0 कट गया दोस्तों, और 5 ही इसको काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 में 45, और 2 से 12 को काटते हैं तो 6, क्या जाएगा 9 छिके 54, यानी ये क्या हो गया विक्रय मूल्य कितना आ गया 54 रुपए उसका विक्रय मूल्य होगा। अगर 45 रुपए वाले बैग को वो 20% लाभ कमाना चाहती है तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, वो 54 रुपए में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन है सी, यानी 54 क्या जाएगा हमारा ऑप्शन है सी। इस तरह से देखो दोस्तों क्वेश्चन को जितना पढ़ने में समय लग रहा है उतना हमें निकालने में नहीं लगता, पर सबसे जरूरी बात क्या है कि हमें वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है और हम क्वेश्चन में उसका कैसे उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है देखिए दोस्तों हमारा बोर्ड मास से रिलेटिव। ये पूछ रहा है कि 3 प्लस कोष्टक शुरू 32 भाग 8 गुणा में 52 भाग कोष्टक 4 प्लस 9 और कोष्टक बंद बराबर में, ये पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। एक हमारी क्या होता है बी बोर्ड मास होता है, क्या होता है हमारा बी बोर्ड मास, क्या होता है हमारा बी बोर्ड मास होता है। बी से क्या होता है बार, सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे बार को, फिर क्या किसको करेंगे हम ब्रैकेट को, फिर किसको करेंगे हम ऑफ यानी का को, और फिर किसको करेंगे हम फिर करेंगे हम भाग को, और एम से किसको करेंगे मल्टीप्लाई यानी गुणा को, और ए से ऐड होता है यानी जोड़ को, और एस से किसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट यानी घटाव को। तो अब इस नियम से दोस्तों, इस नियम से सवाल हल होते हैं बोर्ड मास से। ऐसा नहीं कि पहले आपने जोड़ दिया फिर घटा दिया, ऐसा नहीं होगा। हमें किससे सोल्व करना पड़ेगा, हमें बी बोर्ड मास के नियम से। अब देखिए सबसे पहले कोष्टक बार तो किसी पे नहीं, सबसे पहले अंदर वाले कोष्टक को सोल्व कर लो। ये किया तो क्या हो गया 13, 4 और 9 कितने होते 13, तो भाग का निशान है, सबसे पहले क्या होगा भाग, यानी इसके 52 के भाग में कितना आएगा 13, और ये भी भाग है न कि ये दोनों सोल्व होंगे, पहले क्या होगा ये सोल्व होगा, तो यानी कितना आ जाएगा 8। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 3 प्लस 32 बटे में 8, क्योंकि पहले भाग दिया तो भाग आएगा, फिर गुणा का निशान है, फिर 52,
और सबसे पहले हमने कोष्टक सोल्व की, कोष्टक हटते ये क्या था, भाग का निशान, भाग 52 के बटे में आएगा यानी 13। अब 13 चौके 52 और 8 चौके 32। अब देखिए 4 गुणा 4 कितने होते हैं 16, यानी 3 प्लस में 16 और 3 प्लस 16 कितने होते हैं 19। इसका राइट आंसर क्या जाएगा 19 इज करेक्ट आंसर। तो देखिए 19 किस ऑप्शन में, 19 हमारा ए ऑप्शन में, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। तो फिर बता रहा हूं दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आता तो आपको ये नाम याद रखना, बी बोर्ड मास। बी से क्या बनेगा ब्रैकेट, ए से क्या बने, बी से सबसे पहले बी से क्या आएगा बार आएगा, सबसे पहले क्या आएगा बी से बार आएगा, फिर इस बी से आ जाएगा ब्रैकेट, ओ से ऑफ, इंग्लिश में ऑफ होता है और हिंदी में क्या आएगा का आएगा, और डी से डिवाइड यानी भाग, और एम से मल्टीप्लाई मानी गुणा, ए से ऐड मानी जोड़, और एस से सब्ट्रैक्ट मानी घटा। और इसी नियम के तहत हमने क्या किया 3 + 32, ये भाग का निशान था तो सीधा आ गया इसके भाग में, गुणा में 52। फिर हमने क्या किया था सबसे पहले कोष्टक को सोल्व कर लिया था, 13 आया था, 13 कोष्टक हटते ही क्या हो गया भाग का निशान था तो इसमें भाग में आए, और 13 चौके 52 होते हैं, 8 चौके 32 होते हैं। तो दोस्तों इतना आपको पता, 4 गुणा 4 कितने होते हैं 16, और 3 + 16 कितना आ जाएगा 19, यानी राइट आंसर क्या जाएगा हमारा 19, जो हमारे ए ऑप्शन में है। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रही है दोस्तों, क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। तो अब देखिए उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, 144 भाग में 40 माइनस कोष्टक मंझला कोष्टक 37 माइनस 25 माइनस 112 भाग में 7 गुणा में 4 के ऊपर 12। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा दोस्तों, मैंने बताया था बी बोर्ड मास में बी से क्या बनता है ब्रैकेट, बी से क्या बनेगा बार, फिर बी से क्या बन जाएगा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना होगा, बार को करेंगे तो 7 गुणा में 4 कितने होते हैं 28। अब देखिए और किसी पे बार नहीं तो क्या करेंगे हम 112 के क्या कर देंगे भाग में लगा देंगे, कितने लगा देंगे 112 के भाग में हमने क्या लगाया 28, तो यानी इसके हम भाग में लगा रहे हैं 28। फिर देखिए हमारी ये कोष्टक है, इस कोष्टक के अंदर का सोल्व हो जाएगा, इसको काटेंगे तो देखिए 28 चौका कितने होते हैं 112, तो यानी ये 4 से हो गया। अब देखिए 25 माइनस 4 और कोई भी संख्या अंदर नहीं, तो 25 में से 4 गए तो कितने आ जाएंगे 21। अब देखिए ये कोष्टक आएगी, इस पूरे कोष्टक का मान कितना आएगा 21। अब वो 37 में से घटेगा, 37 में से घटेगा, तो दोस्तों देखिए इस तरह से आप एक कोष्टक को पकड़ के सोल्व करते करते एक छोटा सा सवाल बना। अब 37 में से अगर 21 गए तो कितने बचेंगे 16, यानी इस मंझला कोष्टक का पूरे का आंसर कितना आएगा 16। अब 16 अगर मंझला कोष्टक हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 40 माइनस 16, और 40 में से 16 गए तो कितने आएंगे 24। तो देखिए पूरे ये बड़े ब्रैकेट के अंदर कितना मान आएगा 24। अब बार कितना 144 भाग में कितने हैं 24। अब ये भाग में तो 144 भाग में क्या कर दो 24, और 24 की अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 144। तो क्या जाएगा इसका आंसर 6 राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जिस टाइप से मैंने आपको पढ़ाई है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमने क्या सोल्व किया था। सबसे पहले हमने सोल्व किया बार को किया तो 28 आया, और फिर बार को हटते ही क्या हो गया था भाग का निशान था, 112 को हम 28 से भाग देते हैं 4 आता है, और 25 में से 4 घटाए तो कितने आ गए 21 आ गया। फिर कोष्टक खुली तो 37 माइनस 21 कितने होते हैं 16 होते हैं, और 16 वाली कोष्टक को फिर हटाए तो 40 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 24, और 24 का हम भाग किस में देते हैं 140 में देते हैं तो कितना 144 में देते हैं तो कितना आएगा 6, और 6 हमारा क्या है राइट आंसर, जो हमारे ऑप्शन डी में है। देखिए तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे आसानी से हम सोल्व करते हैं। तो ये हमारा सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपए जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज की वार्षिक दे था, यानी जो दर थी वो क्या थी 8% थी, और कितनी थी वार्षिक थी, और किस पे थे साधारण ब्याज पे। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। यानी सारथी नाम की कोई लड़की या लड़का ये कह रहा है कि 3125 रुपए उसने बैंक में जमा कर दिए, और बैंक ने उसको 8% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज की दर दी है। यदि सारथी ने
धन 5 साल के लिए रखा है, यानी उसका समय कितना हो गया 5 साल। तो इसने पूछा कि कितना ब्याज अर्जित होगा, और वो भी कितना पूछा, साधारण, न कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज का यानी एसआई का साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। अब देखिए मूलधन कितना है 3125, दर कितनी है 8%, और समय कितने समय के लिए रखा था उसने 5 वर्ष के लिए, बटे में 100 कर दो। अब देखिए दोस्तों इनको सीधा काट, ऐसा नहीं करेंगे यहां से इसको काट दे। अब देखिए कितने आसानी से इसको सोल्व करेंगे, कितने आसानी से ये कटते चले। अगर नीचे जीरो है तो आपको ज्यादा काटने की आवश्यकता नहीं, एक अंक के साथ जीरो तो ज्यादा नीचे वाले को काटने, ऊपर वाले गुणा कर लें। अगर लास्ट में जीरो आती तो जीरो से जीरो काट दे, नहीं तो जितने नीचे जीरो उतने अंक छोड़ के आप क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो देखिए हम क्या करेंगे 325 गुणा में 8 5 40 होते हैं, बटे में 100। देखिए जीरो से जीरो कट गया। अब इसको 4 को मैं 3125 से गुणा करता हूं तो क्या जाएगा 5 के 20, 8 और 2 10, और 4 और 1 5, और 4 3 12, और बटे में कितना, एक जीरो कट चुकी है तो 10, एक जीरो से एक जीरो और कट गया तो क्या जाएगा 1250। 1250 क्या था इसका, एसआई था, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1250 रुपए। देखिए 1250 किस ऑप्शन में है, तो हमारे ऑप्शन बी में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम, तो दोस्तों अगर आपने साधारण ब्याज आपको अभी तक नहीं आता तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में से साधारण ब्याज वाले एक लिस्ट को खोले, उसमें आपको जीरो लेवल से पढ़ा है कि साधारण ब्याज होता क्या, कैसे हम इसको समझते हैं, कैसे इसको हम लागू करते हैं, कैसे हम मूलधन निकालते, कैसे हम दर निकालते, कैसे हम समय निकालते, कैसे इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो करते हैं। तो देखिए वो सारे के सारे आपको जीरो लेवल के क्वेश्चन से लेकर एक अच्छे लेवल तक के जितने भी घुमावदार क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे के सारे करवा रखे, तो आप वहां से हमारी क्लास देख सकते हैं। सारी की सारी क्लास से दोस्तों निःशुल्क है, जिसपे कोई आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में या आपको जब मैथ निकालते हैं तो दिक्कत आती है तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से व्हाट्सएप एसएमएस पे एसएमएस कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के साथ, हम जल्दी उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में, यानी एक क्या मिश्र धातु और वो कौन सी जर्मन सिल्वर की है, में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 है। यानी तांबे और जस्ते का अनुपात कितना 21:16 था, जब निक और जस्ते का अनुपात 7:24 था। तो मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकल का अनुपात क्या होगा। तो एक तो दोस्तों आपको ये लास्ट का ये पूछ रहा ना, इसी क्रम में निकालना है, तो एक तो आपको याद रखना। तो देखिए सबसे पहले इसने किस किस का अनुपात दिया, इसने दिया तांबा और जस्ते का तांबा और जस्ते का। तो देखिए तांबा अनुपात में जस्ता क्या क्या अनुपात दिया इसने 21:16, और दूसरा इसने क्या दिया है निकल और जस्ते का। तो किसका दिया है निकल अनुपात जस्ता। निकल और अनुपात का कितना दिया 7:24। तो एक चीज आपको यहां देखनी दोस्तों कि इस मिश्र धातु में और इस मिश्र धातु में क्या कॉमन है जस्ता। तो आप क्या करो जस्ते की जो मात्रा इसको इक्वल कर लो, यानी इसको बराबर कर लो। तो इसको बराबर करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए देखिए मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं, इसको पूरे को 3 से कर देता हूं और इसको 2 से कर देता हूं। तो देखिए 24 दूनी 48, 16 3 48, यानी जस्ता बराबर हो गया तो हमारा सीधा अनुपात आ जाएगा। 3 से क्या, तो देखिए 21 3 63 अनुपात में 16 3 48। अगर कोई भी दो संख्या 3 संख्या अनुपात में है तो हम उनको किसी से भी गुणा कर सकते हैं और किसी से भी हम भाग कर सकते हैं, तो हमारा अनुपात वही रहेगा, न कि कोई घटेगा। तो देखिए इसको 2 से किया तो 7 दूनी 14 और 24 दूनी 48। तो अब देखिए जस्ता यहां भी बराबर है और जस्ता यहां भी बराबर है। देखिए यहां बराबर है और यहां बराबर, दोनों जगह बराबर है जस्ता। तो इसने क्या पूछा तांबा निकल ना, तांबा जस्ता और निकल का। तो तांबा पहले तो क्या आएगा तांबा, फिर क्या आएगा जस्ता, फिर क्या आएगा निकल। तो देखिए इन तीनों के अनुपात हमारे इस मान से रख दो। सबसे पहले तांबा, तांबा कितना है 63,
फिर जस्ता देखिए यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर, तो जस्ता कितना आ जाएगा 48 और निकल कितना है 14 है। तो ये हमारा क्या जाएगा 63:48:14, ये क्या जाएगा हमारा आंसर। ये कोई कट तो रहे नहीं कट रहे, तो सीधे के सीधा यही देखो किस ऑप्शन में हमारे, देखिए तो ऑप्शन ए और बी ऑप्शन में हमारा ये कही है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन है बी। तो अच्छे से समझ गए। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन ये उतारने हैं तो आपको वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन उतार लें, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। 15+ क्वेश्चन आपको अच्छे से जीरो लेवल से अच्छे से शॉर्ट ट्रिक अच्छे से साधारण टाइप से आपको समझा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि 0.6 के ऊपर बार को भिन्न में बदलिए। तो देखिए दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पॉइंट के बाद अंक और उस पे चाहे वो 1 हो 2 या चाहे 10 अंक हो, अगर उन पे कंटिन्यू पे अगर बार है पॉइंट के बाद, तो आपको क्या करना, जो पॉइंट के ऊपर बार, पॉइंट के आगे जो अंक है उसी से बार शुरू हो गया तो आप उसी अंक को तो ऐसा का ऐसा लिख लो, लिख लिया। और जिसके जितने अंकों के ऊपर बार है, जितने भी अंकों के ऊपर बार है उतने अंक के नीचे 9 लिख दो। उतने अंकों जितने, जैसे 2 अंकों पे बार है तो 2 9, अगर 1 पे तो 1 9, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा 6/9। और 6/9 को देखिए इसको भिन्न में ये कट रहे हैं, यानी 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/3 आंसर। बस ये था 1 सेकंड का आंसर, यानी 2/3। देखिए 2/3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या जाएगा हमारा आंसर। इन पे जितने भी ये बार इन पे एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों अच्छे से, उसमें चाहे हमारी 1 घंटे की वीडियो क्यों ना बने, उसमें आपको बताएंगे पॉइंट के बाद वाले पे अगर बार है तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, उसको एकदम खोल के डिटेल से समझाएंगे। फिर आपको जब भी कोई भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। जल्दी इस बार वाले से संबंधित में हम वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करें कि उठाया पेन और सभी ऑप्शन को 12 से भाग दे के लग जाओ, क्या पता ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। तो देखिए आपको 10 से 12 सेकंड यहाँ लगेंगे, 10 से 12 यहाँ लगेंगे, 10 से 12 यहाँ लगेंगे, 10 से 12 यहाँ लगेंगे, जब जाके आपका आंसर मिलेगा। कोई होंगे जो लास्ट से लगेंगे, क्या पता ऑप्शन ए हो। तो इसका सबसे देखिए 12 का नियम आपको याद होना चाहिए। 12 किससे विभाजित होता है, 12 को संख्या वही विभाजित कर सकती है जो 3 भी विभाजित कर दे उस संख्या को और 4 भी विभाजित कर दे। यानी 3 और 4 दोनों संख्याएं अगर किसी संख्या को विभाजित करती हैं तो उस संख्या को 12 भी विभाजित कर देगी। तो देखिए 4 का नियम क्या होता है, अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित है, 4 से। तो देखिए 08 ये भी 4 से विभाजित है, 08 ये भी 4 से विभाजित है, और 08 ये भी 4 से विभाजित है, 08 ये भी 4 से विभाजित। अब हमें देखना है कि 3 से विभाजित कौन सी है। अगर 3 से देखिए दोस्तों एक ही संख्या मिलेगी आपको 3 से जो विभाजित हो, बाकी नहीं मिलेंगी। अगर बाकी मिल गई तो सोचो या पर्सन ही गलत हो जाएगा, सभी को एक नंबर मिल जाएगा। तो देखिए 3 से विभाजित कौन सी संख्या होती है, 3 से विभाजित वही संख्या होती है जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता हो। तो देखिए 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, 11 और 5 16, 16 और 8 24, यानी ये हमारा 3 8 24 होती है, यानी हमारा यही आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। तो बी ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25, 25 3 से विभाजित नहीं होता, ये नहीं होगी। देखिए 10 और 5 15, 15 और 8 23, तो ये भी नहीं होगी। अब ये और देखिए 9 और 5 14, 14 और 8 22, ये भी नहीं होगी, यानी ये भी विभाजित नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप इसको देख भी सकते हो कि सिर्फ एक हमारा ए ऑप्शन ऐसी है कि जो 3 और 4 से विभाजित हो रही है, तो यानी 12 भी इसी ऑप्शन को विभाजित करेगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो देखिए दोस्तों आपने कहीं भी भाग निकालने की आवश्यकता पड़ी, आपको सीधा क्या था 3 और 4 का देना। 4 से सभी संख्या विभाजित होती है, हमें सिर्फ किससे देखनी थी 3 से। 3 से जो विभाजित हो गई सोचो वही क्या है 12 से विभाजित, और वही हमारा क्या है आंसर। देखिए हमारा ए ऑप्शन ही क्या है इसका आंसर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर परिमाण प्राप्त करने के लिए गणितीय चिन्हों का प्रविष्ट करें। यानी जो जहां पर भी हमें ये निशान दिखाई दे गया उसकी जगह पे हमारे ऑप्शन में से चिन्ह टेकने हैं और जो गणितीय चिन्ह है उनको देखिए जो इस समीकरण को सोल्व कर दें, यानी बराबर करते बराबर में। तो देखिए पहला ऑप्शन है 10 + 10 20 भाग में 25, 20 भाग में 25 और फिर भाग में 10, यानी ये तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी देखिए 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 फिर गुणा में 10 फिर क्या प्लस 10 बराबर 10 क्या आएगा क्या ये, यानी 1000 + 10 कितने हो गए 1010, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सी ऑप्शन देखिए 10 - 10 क्या हो गया 0। अब आगे क्या गुणा में है, गुणा में 25, यानी गुणा 10 गुणा 0 गुणा में 25 क्या होता है 0। फिर आगे क्या प्लस का निशान प्लस 10। तो देखिए 10 बराबर क्या आ गया 10 आ गया क्या, तो 10 बराबर 10 आ गया, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन है सी। इसका क्या हो जाएगा राइट, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इस तरह से आप दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनमें इस तरह से आपको देखना है और 2 से 3 बार 4 बार 5 बार अगर इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली तो आपको सीधे ऑप्शन से इनका आंसर पकड़ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास में ये थे हमारे 15+ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने कल हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आई बिग रिक्वेस्ट कि हमारे M4 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जो भी हमारी वीडियो डाली जाए जीके या हमारे मैथ रिलेटिव तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें। थैंक यू। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए अलविदा।